कभी सोचिए कि इस्लामी इल्म के दो इतने बड़े सुतून एक दूसरे के बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा, आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प तारीखी बहस की गहराई में जा रहे हैं। ये बहस है इमाम अबू हनीफा और इमाम शोबा इब्नुल हज्जाज के दरमियान। और ये कोई ऐसी वैसी बहस नहीं, ये वो बहस है जो सदियों से उलमा के दरमियान चलती आ रही है। अच्छा, तो इस पूरी बहस का मरकज़ क्या है? सवाल बहुत सीधा और बहुत संगीन है। क्या इल्म हदीस के एक बहुत बड़े मास्टर फ़िक़्ह के सबसे बड़े इमाम को नाकाबिल एतबार समझते थे? ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। तो चलें देखते हैं कि शवाहिद की रोशनी में असल हकीकत क्या है। अब इस बहस को ठीक से समझने के लिए एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो लफ्ज़ है सिका। इल्म हदीस की दुनिया में सिका का मतलब है कि कोई शख्स, कोई रावी मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद, भरोसेमंद और बिल्कुल सच्चा है। समझ लें कि ये किसी भी रावी के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, सबसे एजाज़। एजाज़ तो इस इल्मी मैदान के दो मरकज़ी किरदार कौन हैं? चलें इनसे मिलते हैं। एक तरफ हैं फ़िक़्ह के बानी इमाम अबू हनीफा और दूसरी तरफ हैं इमाम शोबा। इमाम शोबा को जरो तादील का इमाम माना जाता था, यानी वो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे जो ये फाइनल फैसला करते थे कि कौन सा रावी काबिल एतबार है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम दलाइल के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो मुस्बत रिवायात देखते हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमाम शोबा असल में इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या राय रखते थे। पहली गवाही, और ये बहुत अहम है, ये बराह रास्त इमाम शोबा के एक बहुत करीबी शागिर्द शबाबा बिन स्वार से आ रही है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इमाम शोबा इमाम अबू हनीफा के बारे में बहुत अच्छी राय रखते थे। अब ज़रा सोचिए, ये बात कोई बाहर का आदमी नहीं कह रहा, बल्कि वो शख्स कह रहा है जिसने इमाम शोबा को बहुत करीब से देखा था। तो ये एक बहुत ही मजबूत गवाही है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। एक और रिवायत इस ताल्लुक को और भी गहरा दिखाती है। याहिया बिन आदम बताते हैं कि इमाम शोबा सिर्फ इमाम अबू हनीफा की तारीफ ही नहीं करते थे, बल्कि हर साल उन्हें तोहफा भी भेजते थे। अब ये कोई रस्मी कार्रवाई नहीं थी, ये हकीकी इज्जत और कदरदानी की अलामत थी। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प उसूल सामने आता है। इसे हम रिवायत बतौर तस्दीक कह सकते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। देखें, पहला उसूल यह था कि इमाम शोबा सिर्फ और सिर्फ सिका यानी काबिल एतबार रावियों से ही हदीस लेते थे। ये उनका पक्का उसूल था। दूसरा, उन्होंने इमाम अबू हनीफा से हदीस रिवायत की, तो फिर नतीजा क्या निकला? साफ ज़ाहिर है, उनका इमाम अबू हनीफा से रिवायत करना ही इस बात का खुला सबूत है कि वो उन्हें सिका मानते थे। अब एक और बहुत बड़े आलिम याहिया बिन मोइन की गवाही सुने। वो कहते हैं ये शोबा बिन अल हज्जाज हैं। वो अबू हनीफा को ख़त लिखकर कहते हैं कि हदीस बयान करें, और शोबा तो आखिर शोबा हैं। ये जो आखिरी जुमला है ना, और शोबा तो आखिर शोबा हैं, ये बहुत गहरा है। इस दौर में इसका मतलब ये था कि अगर शोबा जैसा इमाम किसी से रिवायत का मुतालबा कर रहा है तो ये खुद उस शख्स के इल्म और उसकी रिलायबिलिटी की सबसे बड़ी सनद है। और मुस्बत शवाहिद का ये सिलसिला एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक जज्बाती बयान पर ख़त्म होता है। जब इमाम शोबा तक इमाम अबू हनीफा की वफ़ात की खबर पहुंची तो कहा जाता है कि उन्होंने फरमाया, उनके साथ तो कूफा की फ़िक्र भी चली गई। अल्लाह हम पर और उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अब ये अल्फाज, ये किसी भी दलील से बढ़कर हैं। ये सीधा सीधा इमाम शोबा के दिल में इमाम अबू हनीफा के लिए जो गहरा एहतराम था उसे जाहिर करते हैं।